नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक लव प्रेडिक्शन है ये मेरे। आगे आने वाले हफ्ते 20 से 26 कैसा रहेगा रिलेशनशिप में, आप कैसे रहोगे, आपके पर्सन कैसे रहेंगे, एंड साथ ही कहूँगी सिंगल्स के लिए भी कुछ एनर्जीज देखूंगी कि कैसा रिश्ता आने वाला है, कैसे लोग जुड़ने वाले हैं। बट अगेन कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं तो खुले दिमाग से देखिएगा, हर किसी के साथ में फुली रिलेट नहीं हो सकती है। बट हाँ, अपनी अगर रीडिंग कराना चाहते हैं, अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, क्योंकि टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड बट डायरेक्ट कॉल मुझे ना करें। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, या किसी जोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं, खुद को ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, कहूँगी उस साइन से देखिएगा। बट ओपन माइंड से देखिएगा एंड पॉजिटिव होके देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग्स में आती है उन्हें क्लेम भी करनी चाहिए, तो कहूँगी आपकी भी ऑरास बदलती हैं उस चीज़ से। कुछ लोग लाइक शेयर्स भी करते हैं, तो हर बार मैं थैंक यू भी कहती हूँ। और मेरे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, कहूँगी अगर जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से आ पाए। चलिए रीडिंग को एक स्टार्ट करती हूँ। विष्णु जी की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। श्री विष्णु जी मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स के नाम से ये जाने जाते हैं। एंड देखो, इनकी अगर कृपा हो भाई तो कभी कभी ना दिल से लोग सोचने लगते हैं, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सोचने लगती है, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन फेजेस में होते हैं, काफ़ी अंधेरा सा लगता है कि भाई मेरे लिए तो कुछ बेटर है ही नहीं। मैं जिससे रिश्ता जोड़ता हूँ या जिससे मैं ज़्यादा इमोशन शेयर करता हूँ, वो पर्सन मुझे धोखा दे देता है, वो पर्सन मुझे चीट करता है। तो उस जगह पे कहूँगी ये कहीं ना कहीं रोशनी जलाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ अब रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज, आप 20 से 26 के बीच में कैसे रहोगे, क्या सोचते हुए दिख रहे हो, कैसी सिचुएशंस रहेगी, पर्सन के लिए कैसी फीलिंग्स दिख रही है। चलिए देखती हूँ आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, अपने पर्सन को लेके कैसी रहेगी, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा आपकी एनर्जीज। यूनिवर्स स्कॉर्पियो की एनर्जीज मुझे बताएं, स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो, एक बात कहूँ, आप ना थोड़े से मुझे इस वीक में फाइनेंशियल भी क्राइसिस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, उस वजह से भी उसका रिलेशनशिप पे भी असर दिखता है कि कुछ लोग करियर बिल्डअप में अपने आप को इंगेज रखो या क्या करो ना करो। आपकी अगर कहूँ ना, दिल की अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फेजेस दिखता है, किसी वजह से, किसी पर्सन की वजह से या किसी थर्ड इश्यूज़ की वजह से भी आप थोड़े से परेशान दिख रहे हो। बट देर इज़ एबेंडेंस, कहूँगी मीट फेज से ना थोड़ी सी आप स्ट्रॉन्ग भी करते हुए दिख रहे हो खुद को। बट रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आप थोड़े से स्टक या डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिख रही है कि क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई पर्सन फ़ोन नहीं करते हैं, मुझे ध्यान नहीं देते हैं मेरे पे, मतलब बहुत तरह की चीज़ें कहते हैं ना, वो चीज़ें ना खुद से कुछ स्टेप अप एक्शंस में कहूँगी कन्फ्यूज हो गए। मुझे मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों करूँ, तो कहूँगी वो चीज़ें मुझे दिखती है। मैं करूँगी या करूँगा तो क्या मेरे लिए वो सही होगा, पर्सन मेरे पे ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, कहूँगी इस चीज़ों की थॉट्स आपके दिमाग में या दिल में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। किसी तीसरे से आप जेलस भी होते हुए दिख रहे हो, या किसी थर्ड पार्टी से या किसी तीसरी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भाई इससे जेलसी हो सकती है आपके मन में। तो कहूँगी उतनी हद तक नेगेटिव चीज़ों को क्रिएट ना करें, ये ज़्यादा बेटर है। चीज़ें बेटर है, एबेंडेंस है, स्लोली ग्रो करेंगी। कहते हैं ना, कभी कभी ना रिश्ते में लोग ना काफ़ी टाइम दे के भी ना रिश्ता अगर वर्कआउट नहीं करता है ना, लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। इसके लिए कहूँगी कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं या किसी के खामखा की बातों में भी आ जाते हैं। कहूँगी कहा सुनी बातों पे ध्यान नहीं देना है आपको। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की क्या है। एक बार और कहूँगी कि ये भी दिखता है कि भाई आप थोड़े से कंट्रोलिंग एनर्जीज में ज़्यादा हो, जो चीज़ें करने की मन या जिस वे में कम्युनिकेट करने की मन, उसमें आपका कहीं ना कहीं दिखता है कि माइंड या दिल से कहूँगी बहुत कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो इस वीक में, नहीं करना है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की कैसी रहेगी, वो किस वे में रहेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज किस वे में रहेगी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। सो ब्यूटीफुल कार्ड, क्या ही कार्ड है, इतनी ब्यूटीफुल। बट वही बात है यहाँ पे, या तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की ऑलरेडी प्रेजेंस है जिसकी वजह से आप दोनों कुछ हद तक ब्लॉकेज फेजेस में हो सकते हो कुछ लोग। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो पर्सन की, अगर आप फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, टू मच कहते हैं ना भाई, जिसके लिए सोचना, अगर रिलेशनशिप बीटर भी चल रहा है तो उसे बेटर करना, वैसी फीलिंग्स मुझे दिखती है। इल्यूजन्स, कहीं ना कहीं एक डर खो जाने का, वो भी मुझे दिखता है। मुझे देखो, जिनकी भी है ना ये रिलेशनशिप, ज़्यादा उन लोगों से ज़्यादा रिलेट करेगी एनर्जीज, उन लोगों से जिनका भी कहते हैं ना कि बीटर फेजेस चल रहा है, कड़वाहट है, एंड आप कुछ अप्रोच नहीं कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, एंड पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कई चीज़ें हों,
एंड यहाँ कहूँ तो टू मच लव की कार्ड है। सिचुएशंस में अगर कहूँ तो लव पाना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, रिश्ते को बेटर इमोशनली जोड़ना चाहते हैं। कैसे जोड़ूँ वहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। इनके लिए अगर कहूँ तो ये काफ़ी टफ जाने वाला है। तो आप दोनों के लिए आप जितना टफ नहीं फील करोगे, कहूँगी उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपके पर्सन यादों में और टफ फील करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी भले आप दोनों कम्युनिकेट कम करो, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखता है कि ये पर्सन आपको कितना मिस कर रहे हैं, कितना इंतज़ार है, कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स दिखती है अगर डिस्टेंस है तो। एंड साथ में भी रहते हैं, अगर इग्नोर हो रहा है ना कहीं मन में कई असमंजस दिखते हैं कि मुझे ये कहना है, ऐसे करना है, क्या कहूँ, नहीं मानोगे, या बातों ही बातों में झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी टफ रहेगा ये चीज़ें इनके लिए भी कंट्रोल करना। राशि की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सजिटेरियस पर्सन होंगे अगर तो ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होंगी, बट 12 के 12 राशियों से भी रिलेट होंगी। चलिए देखती हूँ क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, क्या ऐसी सिचुएशंस को बदलने के लिए क्या कोई एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस लेंगे। यहाँ पे वही बात आ जाती है, अगर घर परिवार एंड वो अगर चीज़ें हैं तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्शंस लेने में अगर कहूँ तो अपने घर परिवार या अपने माता पिता, देखो अगर कोई थर्ड पार्टी में अगर कोई कहते हैं ना कि पैरेंटल अगर कोई चीज़ें ये है तो कहूँगी ये पर्सन उसकी तरफ में ज़्यादा ध्यान देंगे एंड उनकी ज़्यादा सुनेंगे, वो चीज़ें दिखती है। एक्शंस में कहूँगी ये झुकना नहीं चाहेंगे एंड भले ही इमोशंस होते हुए भी कहूँगी आप थोड़े से देखो ऐसी सिचुएशंस में कहते हैं ना, बिकॉज दिख रहा है कि भाई थोड़ा सा क्योस फेजेस या इग्नोर वाला फेजेस पर्सन चाहते ज़रूर हैं दिल से अपना, लेकिन कहूँगी एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं पर्सन। ये जिनकी भी बॉन्डिंग मुझे दिख रही है, एनर्जीज दिख रही है, ज़्यादातर उन लोगों से ज़्यादा रिलेट करेगी जो डिस्टेंस लव है एंड ये पर्सन अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं या उनकी ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा रिलेट करेंगे। तो इस वीक में भी ये अपने पेरेंट्स के ज़्यादा सुनने वाले हैं या घर परिवार के लोगों से ज़्यादा घिरे रहेंगे। तो एक्शंस लेने में कहूँगी आपको ज़रूर ये फील होगा कि भाई मुझे एक कहते हैं ना कि एक तीसरा पर्सन आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करो कि मैं ही थर्ड पार्टी हूँ जीवन में, क्योंकि इनके लिए बाकी सभी लोग प्रायोरिटी हैं, सभी को ये ध्यान देते हैं, बट मेरे लिए क्या है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों की उलझन मुझे इस वीक में ज़्यादा दिख रही है। यस, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन। एंड चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में एज अ गाइडेंस देखते हैं या कुछ एडवाइस देखती हूँ। ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज देखती हूँ क्या है आपके लिए, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं ऐसे रिश्ते में क्या है। मैं कह ही रही हूँ कि आपको भले देखो आपको लगेगा ही कि भाई ये पर्सन तो वो उन लोगों को ज़्यादा सुनता है, उन लोगों से ज़्यादा रिलेट करता है, सबके लिए इनके पास टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें खामखा की सोचते हुए दिख रहे हो, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर कहूँ तो स्पिरिचुअल वर्क करो। आपके लिए एडवाइस अगर कहूँ तो थोड़ी सी स्पिरिचुअल, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो कहूँगी वहाँ पर थोड़ी सी मेडिटेशन करो, रिलैक्स फील करोगे, हील करोगे अपने आप को। एंड जो भी कन्फ्यूजन्स माइंड से है या थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फेजेस है कहूँगी वो कहीं ना कहीं एक डार्कन फेजेस आपके दिमाग से या दिल से निकलेगा एंड वहाँ पे रोशनी जलेगी। यस, बिकॉज ये पर्सन टू मच कहीं ना कहीं आपको मिस भी करते हुए दिख रहे हैं, प्यार भी करते हुए दिख रहे हैं, बट वही कहते हैं ना कि प्यार की इजहार मुझे कम दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है। लास्ट शफल है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक सिंगल्स आपके लिए अगर कहूँ तो ये ना घर परिवार से ढूंढा हुआ भी रिश्ता हो सकता है, या कहूँगी सामने से भी पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। आपसे ओल्डर देन यू है, इनका एज थोड़ा कहूँगी आपसे ज़्यादा दिख रहा है, ओल्डर देन यू पर्सन आपको टेक्स्ट कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या कहूँगी ये सोशल मीडिया से भी हो सकता है, या कहूँगी घर परिवार में से भी कुछ लोगों के लिए रिश्ता हो सकता है कि सामने से आए, बट अच्छा दिख रहा है, स्टेबल दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी है। फर्स्ट कहूँ तो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है, दूसरा कहूँ तो लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन दिखते हैं। बट यहाँ अगर कहूँ तो ये पर्सन स्टॉकिंग एनर्जीज, या तो ये कोई पास्ट में कनेक्शन था इनके साथ में जो कि अभी भी ये स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं वापसी करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, वो एनर्जीज दिखती है। तो फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑफिस एरिया में ये कॉमन
फ्रेंड में से कोई हों जो कि थोड़े से किसी चीज़ों, आप किसी और से अगर बात करते हो या कहूँगी इनकी तरफ में ध्यान नहीं देते हो, या हो सकता है कि इनडायरेक्ट हिंट्स आपको कई बार दिए हों लेकिन आपने इनकी तरफ में ध्यान नहीं दिया, तो कहूँगी तो से एंगर इश्यूज़ भी दिखती है एंड ये कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जीज भी दिखती हैं। ये पर्सन मुझे नोन ज़्यादा दिख रहे हैं एंड आपके आसपास में से ज़्यादा दिख रहे हैं। आपसे ये यंगर भी हो सकते हैं, लिब्रा पर्सन, जेमिनी वाले पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब। अगर रिश्ता आता है तो किस वे में दिख रहा है, कैसी एनर्जीज दिख रही हैं भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बदलता हुआ फेज दिख रहा है। ये प्यार अगर जिस तरह से भी रिलेट होता है कैंसर्स का पेन पाइसिस से, कहूँगी बड़ा संयम से चलेगा, बड़ा अच्छा दिख रहा है, मीठा सा रहेगा, डेटिंग फेजेस रहेंगी, जैसा एंजॉय करना चाहोगे वैसा रिश्ता दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से शॉर्ट टेम्पर भी दिख रहे हैं मुझे एंड कहीं ना कहीं स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके नोन पर्सन में से कोई है, कोई फ्रेंड में से हो सकते हैं, तो ये बदलना चाहते हैं, तो कहूँगी यहाँ कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। बट यहाँ पे अगेन मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन आपकी तरफ से है, या तो ये पर्सन ने कई दफ़ा आपको अप्रोच कर चुके हैं डायरेक्टली या डायरेक्टली कहा भी है, आपने डिनाई किया है। अगेन कहूँगी यहाँ पे अप्रोचिंग दिखती है, बट यहाँ अगेन कहूँगी डिनाई वाले ही फेजेस है। इट मीन्स कि आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि आप इन्हें लाइक करते हो या पसंद करते हो या ऐसी कोई फीलिंग्स इनके लिए सोचते हो, तो वो वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो आई थिंक ये जगल वाला फेजेस है, या हो सकता है आप किसी और को पसंद करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं, तो आप इनकी तरफ में देखना ही नहीं चाहते हो बिकॉज आपके मन में कोई हो सकता है और भी हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। पर देखती हूँ आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशंस की मैं बात करूँ तो आप कहीं ना कहीं किसी से कनेक्टेड फील करते हो, किसी की तरफ में बढ़ना चाहते हो, किसी का इंतज़ार है, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट हो एंड एक बॉन्ड बने। किसी से अट्रैक्टेड आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, बट समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फीलिंग शेयर करूँ। एंड अगर आपको एक गर्ल, अगर आप गर्ल हो तो कहूँगी आपको बिल्कुल डेफिनेटली नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि सामने वाला अप्रोच करे, एंड अगर आप बॉय भी हो तो भी कहूँगी आप एक्सपेक्टेशंस करते हो कि सामने वाला अप्रोच करे। बिकॉज आपकी सोच में अगर कहूँ तो मुझे डिटरमाइंड कम दिख रहे हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम भी करें। बट हाँ, अपनी ज़िंदगी रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर इश्यूज़ हैं लाइफ में चल रही है जो पर्सनली आप इसे क्लियर करना चाहते हो बिकॉज ये जनरल होती हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।